Hello guys. So today we will start a new chapter, chapter 5, Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. So let's start. Before you read, here is a story. यहाँ पे एक स्टोरी है, एक कहानी है अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, यानी एक छोटे बच्चे का जो वर्ल्ड व्यू है, यानी दुनिया के बारे में वो क्या सोचती है, वर्ल्ड के बारे में उसका क्या व्यू है इस बारे में. एंड द डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन शी रेजेज ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर, और जो अपने फादर के सामने जो वो डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चंस रखती हैं जब उसके फादर उसको स्टोरी सुना रहे हैं, यानी एक स्टोरी सेशन के दौरान. सो मॉरल क्वेश्चंस होते हैं जो नैतिक रूप से प्रश्न होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. सो इस तरीके से डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चंस हैं वो अपने फादर के सामने रेज कर रही है एक स्टोरी सेशन में जब उसके फादर उससे स्टोरी सुना रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो टाइटल है इस स्टोरी का, शुड विजार्ड हिट मॉमी. विजार्ड होता है जो मैजिशियन होता है, जादूगर. सो जादूगर को मॉमी को हिट करना चाहिए, या जादूगर को एक मैजिशियन को, एक विजार्ड को मॉमी को हिट करना चाहिए. सो ये क्वेश्चन है, इसका टाइटल भी है. सो लेट्स सी, आगे हम स्टोरी में देखते हैं कि टाइटल क्यों है इसका. इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो ए स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड. सो शाम को, इन द इवनिंग्स यानी हर शाम को, एंड फॉर सैटरडे नैप्स, जो सैटरडे की नैप्स होती है, यानी सैटरडे की दोपहर के अंदर नैप्स होती हैं जो एक हल्की नींद, यानी कुछ टाइम की, एक झपकी. सो सैटरडे में जो नैप ली जाती हैं लाइक टूडेज, जैसे कि आज है. जैक टोल्ड हिज डॉटर जो ए स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, तो जैक हैं जो इसके फादर हैं जो के, वो इसे एक स्टोरी सुनाते हैं अपने दिमाग से, यानी खुद बना के. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2. अब ये जो कस्टम था, यानी ये जो रिवाज था, रीति रिवाज था जो भी, ये कब शुरू हुआ था? व्हेन शी वाज 2, जब वो 2 साल की थी, यानी जो है, जो इनकी डॉटर हैं. वाज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 ईयर ओल्ड. और ये जो कस्टम है ये अब 2 साल का हो चुका है, यानी जब वो 2 साल की थी जो, तब ये शुरू हुआ था, और अब ये कस्टम 2 साल का हो चुका है, यानी जो है वो 4 साल की है. शी इज़ 4 ईयर ओल्ड एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी. और अब 2 साल के अंदर उसको स्टोरी सुना सुना के जो जैक हैं उनका सर खाली हो चुका है. एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, अब उनका दिमाग पूरा ख़त्म हो चुका है. ईच न्यू स्टोरी वाज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल. जो हर नई स्टोरी सुनाते हैं वो अपनी डॉटर को, जो को, वो एक स्लाइट वेरिएशन होता है, यानी थोड़ा सा बदलाव करके एक बेसिक टेल है, यानी एक बेसिक कहानी है. एक टेल मीन्स होता है स्टोरी, कहानी. सो एक बेसिक नॉर्मल स्टोरी है, उसको वो चेंज करते रहते हैं थोड़ा बहुत, और उसी को बार बार सुनाते रहते हैं उसको. ए स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर, रोजर फिश, रोजर स्क्वेयर, रोजर चिपमंक हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल. सो इनकी जो स्टोरी है जैक की वो सेम ही है, बस उसमें कुछ चेंजिंग होते रहते हैं. सो स्टोरी ऐसी है, वो बेसिक टेल वो है, वो ये है कि एक स्मॉल क्रिएचर होता है, यानी एक छोटा जानवर होता है. कोई भी क्रिएचर मीन्स होता है जो जानवर, कोई भी क्रिएचर, किसी भी टाइप का जानवर. यूजुअली नेम्ड रोजर, उसका अक्सर नाम रोजर ही होता है, यानी वो नेम भी चेंज नहीं करते हैं. उसका नेम रोजर है तो रोजर ही कंटिन्यू रखते हैं. अब रोजर, वो फिश की भी स्टोरी होती है कभी, रोजर फिश की, यानी वो रोजर नाम से मछली होती है. रोजर स्क्वेल, स्क्वेल होता है जो गिलहरी होती है, तो कभी वो रोजर गिलहरी की स्टोरी सुना देते हैं उसे. कभी रोजर चिपमंक की सुना देते हैं. रोजर चिपमंक क्या होता है? चिपमंक होता है एक गिलहरी होती है, बेसिकली स्क्वेरल ही होता है वो, नॉर्थ अमेरिकन ग्राउंड स्क्वेरल होती है, तो काफ़ी बड़ी एक गिलहरी होती है वो, नॉर्थ अमेरिका में मिलती है वो, उसे वो वहाँ चिपमंक कहते हैं, वहाँ तो काफ़ी मिलती है ये. सो स्लाइट वेरिएशन के साथ में, यानी थोड़े बहुत बदलाव के साथ में, वो बेसिक स्टोरी है वो रिपीट होती रहती है, उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं. कभी वो रोजर फिश की हो जाती है, कभी वो रोजर गिलहरी की हो जाती है, कभी वो रोजर चिपमंक की हो जाती है. हैड सम प्रॉब्लम, यूजुअली नेम्ड रोजर हैड सम प्रॉब्लम. तो एक जानवर होता है छोटा, उसका नाम रोजर होता है, और उसको कुछ प्रॉब्लम होती है. एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और वो उस प्रॉब्लम को लेके एक बुद्धिमान जो वाइज ओल्ड आउल है, यानी एक उल्लू है, बहुत बूढ़ा उल्लू है, और वो बुद्धिमान है, काफ़ी वाइज है वो, तो उसके पास वो अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है. द ओल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और जो उल्लू है, ओल है, वो उसे विजार्ड के पास भेज देता है, यानी मैजिशियन के पास भेज देता है. एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल, और जो विजार्ड है वो एक मैजिक स्पेल परफॉर्म करता है, यानी एक मैजिकल फार्मूला,
कुछ मंत्र मंत्र बोलता है वो, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, यानी जो छोटा जानवर है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड, और हमेशा यही होता है कि वो जो विजार्ड है वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में उससे कुछ पेमेंट डिमांड करता है। पेनीज है, ये वहाँ की करेंसी है, जैसे यहाँ पे रुपीज़, सिक्के, कॉइन वगैरह पैसे होते हैं, जैसे वैसे पेनीज होती हैं अमेरिका में। सो वहाँ पे वो उससे कुछ पैसे डिमांड करता है, कुछ पेनीज डिमांड करता है। अब हर बार यही होता है कि रोजर के पास उतने पैसे नहीं होते जितने वो डिमांड करता है। नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोजर क्रिएचर हैड, जितने रोजर क्रिएचर के पास होते हैं उससे कुछ ज़्यादा डिमांड करता है वो। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, पर उसी टाइम में वो ये भी बता देता है कि तुम्हें कहाँ जाना है और कहाँ से पेनीज, एक्स्ट्रा पेनीज है जो वो लेके आनी है। तो वो डायरेक्ट कर देता है एनिमल को, छोटे जानवर को, कि तुम इस पैलेस पे जाओ और इस तरीके से वहाँ से जो एक्स्ट्रा पेनीज है, यानी जो तुम्हारे पास कमी है, वो लेके आओ वहाँ से, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी। दैन रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स, उसके बाद जो रोजर है वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है। ही प्लेड मैनी गेम्स, और वो काफ़ी गेम्स वगैरह खेलता है विद अदर क्रिएचर्स, दूसरे जो क्रिएचर्स हैं, दूसरे जो छोटे जानवर हैं उनके साथ में। एंड वेंट होम टू हिज मदर, और फिर वो घर चला जाता है अपनी मदर के पास में। इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल, और उसी टाइम पे जब वो घर जाता है अपनी मदर के पास, उसी टाइम पे उसे ट्रेन की विसल सुनाई देती है कि ट्रेन आई है उसी वक्त। दैट बोट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, और जिस ट्रेन में उसके जो डैडी हैं वो घर आते हैं बोस्टन से। जैक डिस्क्राइब देयर सपर, और उसके बाद जैक है जो के फादर हैं, जो उन्हें स्टोरी सुना रहे हैं जो को, जो उनकी छोटी बेटी है, डॉटर है उनकी। सो जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर, उसके बाद जैक उनका सपर है, जो सपर जो होता है इवनिंग का लास्ट मील होता है, शाम का लो लास्ट खाना होता है, उसके बाद डिनर ही होता है सपर के बाद। सो डिनर से पहले का, यानी इवनिंग का लास्ट जो कुछ भी मील या कुछ भी खाना होता है उसे सपर कहते हैं। सो जैक डिस्क्राइब देयर सपर, जैक उसके बाद उनका सपर है उसे डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ, वहाँ पे क्या क्या खाया उन्होंने। एंड द स्टोरी वाज ओवर, इस तरीके से जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है, ओवर हो जाती है। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे, अब इस तरीके से ये जो कस्टम चला आ रहा है, यानी रेगुलर हर सैटरडे को ये स्टोरी वगैरह सुनाना। सो दिस स्कीम वाज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे, फैटिगिंग होता है काफ़ी थक जाना, टायरिंग। तो ये हर सैटरडे को इस तरीके से स्टोरी सुनाना काफ़ी टायरिंग हो जाता है, काफ़ी थकाने वाला हो जाता है। बिकॉज जो नेवर फेल स्लीप इन नैप्स एनीमोर, क्योंकि जो है वो 4 साल की हो गई है, वो बड़ी हो गई है। 2 साल से ये चल रहा है, ये कस्टम है जो भी स्टोरी सुनाने का। तो जब वो 2 साल की थी तब तो ये चल जाता था, अब जो 4 साल की हो गई है, बिकॉज जो नेवर फेल स्लीप इन नैप्स एनीमोर, अब जो दोपहर में सोती नहीं है उसे ये स्टोरी सुनते सुनते नींद नहीं आती है। सो जो नेवर फेल स्लीप इन नैप्स एनीमोर, अब उसे झपकियाँ नहीं आती हैं। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, सो फ्यूटाइल होता है यूजलेस, राइट होता है रिचुअल या कस्टम। तो ये जो रिवाज चल रहा है, ये जो कस्टम चल रहा है, रिचुअल चल रहा है स्टोरी सुनाने का, रेगुलर कोई सेम स्टोरी, तो फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस। सो एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, तो इसने इस रिवाज को, इस कस्टम को बिल्कुल यूजलेस बना दिया है, क्योंकि अब उसे वो सोती तो है नहीं, उसे नींद नहीं आती है, तो ये स्टोरी सुनाने का और सब कुछ मतलब रह नहीं गया है, ये यूजलेस है चीज़। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, जो द लिटिल गर्ल, अब ये छोटी बच्ची के बारे में बता रहे हैं, तो ये ब्रैकेट का है, हम पढ़ लेते हैं। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, कि वो अब छोटी बच्ची नहीं है, इतनी भी छोटी नहीं है वो। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, तो अब जो उसका बेड है, तो जो बम्प है, यानी जो जब वो लेटती है वो बेड पे, तो उसके जो पाँव से जो बम्प आ जाता है, बम्प होता है थोड़ा हाइट पे चीज़ हो जाना, यानी एक कुछ चीज़ चादर का उठ जाती है चादर, बम्प होता है कोई चीज़ का बाहर आ जाना, यानी बाहर आ जाना, थोड़ा बाहर निकल जाना। सो द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, तो मतलब वो अब उसकी जो हाइट है वो आधे बेड तक आ जाती है, तो वो 4 साल की हो गई है, तो हाफ बेड तो वो कवर कर लेती है, उसकी जो लेग्स हैं वो बेड के हाफ तक आ जाती हैं, और वहाँ पे उसके जो पाँव हैं वो सीधे करती है, तो वो बम्प हो जाता है, यानी चादर ऊपर उठ जाती है। तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं बेसिकली कि वो कितनी बड़ी हो गई है, उसकी हाइट कितनी है। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बीन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक, तो ये किस बेड की बात कर रहे हैं हम, यानी जिस बेड के वो हाफ में आ जाती है, यानी इतनी बड़ी वो हो गई है कि आधा बेड कवर कर ले,
तो ये बेड वो है कि देयर बिग डबल बेड, उनका जो बड़ा डबल बेड है, दैट दे लेट हर टू बी इन फॉर नैप्स, जो उन्होंने उसके नैप के लिए लिया है, यानी जिस पे वो उसको सुलाते हैं, दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक, जब वो बीमार होती है और जब उसको नैप यानी दोपहर में या जब भी थोड़ी बहुत नींद के लिए यानी 1-2 घंटे के लिए नैप्स झपकी के लिए उसको सुलाते हैं, तो उस बेड की बात हो रही है। तो उस पर सिर्फ 2 ही काम होते हैं, या तो उसको सैटरडे के नैप के लिए यानी दोपहर में सुलाने के लिए उसका यूज़ करते हैं शाम को दोपहर में, या भी थोड़ी टाइम के लिए सोने के लिए, या फिर जब वो बीमार होती है तो इस बेड का यूज़ होता है। सो द लिटिल गर्ल हैड एट लास्ट अरेंज हरसेल्फ, तो लिटिल गर्ल ने बिल्कुल अरेंज कर लिया अपने आप को, यानी बेड पे वो लेट गई है, बैठ गई है, स्टोरी सुनने के लिए एकदम रेडी है। तो ये ब्रैकेट का पोर्शन है, ये हम इससे अलग है ये तो इसकी बेसिकली बता रहे हैं कि वो कितनी बड़ी हो गई है। हमें यहाँ से कवर करना है द लिटिल गर्ल, उसके बाद आप ब्रैकेट का ऑप्शन छोड़ देंगे, सीधा हेड से शुरू करेंगे। सो द लिटिल गर्ल हैड एट लास्ट अरेंज हरसेल्फ, उसने अपने आप को अरेंज कर लिया स्टोरी सुनने के लिए, तैयार है एकदम। एंड फॉर द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शॉन इन द सनलाइट्स shifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take a nap like an infant of 2. So the little girl had at last arranged herself, उसने तैयारी कर ली है बिल्कुल स्टोरी सुनने के लिए। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो, और जिस तरीके से उसका जो फैट फेस है वो पिलो के अंदर घुसा हुआ है, शॉन इन द सनलाइट, और जिस पर सनलाइट पड़ रही है यानी गिर रही है जो रूम की विंडो से सनलाइट आ रही होगी, शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, जो ड्रॉन होता है जो पुल डाउन यानी नीचे गिरा हुआ, तो जो पर्दे नीचे गिरे हुए हैं उनसे थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है, सनलाइट आ रही है। शेड्स होते हैं जो पर्दे होते हैं या जो भी रखे हुए हैं। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अपीयर, फैंटास्टिक होता है जो अनरियलिस्टिक चीज़ हो। सो अनरियलिस्टिक, फैंटास्टिक मीन्स अनरियलिस्टिक या अनरियल या ओड। सो इट डिड नॉट सीम fantastic that some magic would occur and she would take a nap like an infant of 2. So ये कोई मैजिकल अनरियलिस्टिक बात लग रही है, डिड नॉट सीम अनरियलिस्टिक, ये कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं लग रही कि कुछ मैजिक होगा और वो सो जाएगी। शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, कि वो एक 2 साल के बच्चे की तरह, यानी 2 साल का जो इन्फेंट होता है यानी जो नवजात बच्चा होता है अभी, उसकी तरह वो सो जाएगी। तो ये अनरियलिस्टिक बात लग रही है। हर ब्रदर बॉबी वाज 2, उसका जो ब्रदर है जो है उसका ब्रदर है बॉबी वाज 2, वो 2 साल का है। तो इस स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं जैक जो फादर हैं, उनकी जो डॉटर है जो, जिसे वो स्टोरी सुनाएंगे, और उसका एक छोटा ब्रदर है बॉबी जो 2 साल का है, और जो है वो 4 साल की है। एंड ऑलरेडी अस्लीप विद इस बॉटल, जो कि अपनी जो बॉबी है वो अपनी बॉटल के साथ, जो उसकी मिल्क वगैरह की बॉटल होगी उसके साथ वो ऑलरेडी सो चुका है। जैक पूछते हैं वो शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, वो शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे यानी किसके बारे में होगी स्टोरी अब। तो वो जो से ही पूछ रहे हैं कि अब स्टोरी में कौन सा जानवर चाहिए या स्टोरी किस बारे में होगी बताओ। रोजर जोस की हर आइज शट, अब जो है वो अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है और वो बोलती है रोजर। एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग, अब वो स्माइल करती है सोचते हुए जो भी वो सोच रही है। हर आइज ओपन, और उसकी आंखें खुलती हैं। हर मदर्स ब्लू स्कंक शी सेड फर्मली, अब वो कहती है हर मदर्स ब्लू स्कंक शी सेड फर्मली, अब वो फर्मली कहती है बिल्कुल सीरियसली कि वो अपनी मदर का ब्लू स्कंक है, यानी एक स्कंक एक जानवर होता है छोटा, ये नॉर्थ अमेरिका में ही होता है। ये देखिए आप, ये स्कंक है, ब्लैक एंड वाइट कलर का एक क्रिएचर, एक छोटा जानवर होता है। ये काफ़ी स्टिंकी होता है, काफ़ी स्मेल छोड़ता है। ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये काफ़ी स्टिंकी करता है, यानी काफ़ी बदबू छोड़ता है ये किसी से अपनी डिफेंड करने के लिए अपने आप को। सो ये स्टोरी है बेसिकली, ये इसकी क्वालिटी है जो स्टोरी के अंदर भी ली गई है। सो हर आइज़ ओपन, उसकी आंखें खुलती हैं। हर मदर्स ब्लू स्कंक शी सैड फर्मली, तो ये जो स्टोरी है ये स्कंक के बारे में होगी, इसके बारे में होगी सारी स्टोरी। सो इस स्टोरी में इसकी एक क्वालिटी है कि ये जो स्कंक है यानी ये जो एनिमल है ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ फ्लूइड छोड़ता है, स्मेल यानी कुछ बदबू छोड़ता है ये। तो इसका इस स्टोरी के अंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इसकी इस क्वालिटी का। तो जो है वो कह रही हैं अपनी आंखें खोल के कि हर मदर्स ब्लू स्कंक शी सैड फर्मली, वो कहती है अपनी मदर का है वो स्कंक है, छोटा जानवर है वो। ए न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, अब जो उसके फादर हैं
जैक, वो सोच रहे हैं अब एक नया जानवर आ गया है, न्यू एनिमल, इनको जरूर ये नर्सरी में पढ़ाया होगा स्कूल के अंदर। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक है नर्सरी स्कूल, तो नर्सरी स्कूल जाती है जो, तो इसके फादर सोच रहे हैं कि अब एक नया जानवर आया है और इसको जरूर स्कूल में बताया होगा इसके बारे में। सो अब इनको स्टोरी को क्रिएट करना होगा। हैव ए फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टेड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म। सो मोमेंटरली मीन्स होता है फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए या एक मोमेंट के लिए। एंड स्टेड मीन्स होता है कुछ अराउज करना या एक्साइट कर देना। स्टिल मीन्स होता है एक्साइट कर देना। मोमेंटरली मीन्स होता है फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए। क्रिएटिव एंथुजियाज्म, क्रिएटिव होता है जो एक क्रिएटिव नेचर यानी सृजनात्मक, कुछ क्रिएटिव माइंड होता है, नई नई कहानियाँ बना सके, नया नया कुछ भी क्रिएट कर सके। एंथुजियाज्म मीन्स होता है उत्साह यानी जोश, जस्ट। सो हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरली, तो एक कहानी में एक नया हीरो आया है जो ने बताया है, स्कंक। तो इसके आने से क्या हुआ है कि मोमेंटरी यानी कुछ क्षण के लिए जैक हैं, उनका जो क्रिएटिव एंथुजियाज्म है यानी उनका जो क्रिएटिव जोश है उनका, वो स्टिर कर गया है, यानी वो एक्साइट हो गया, वो राइज हो गया, दोबारा से अराउज हो गया है, उन्हें मज़ा आने लगा है इसमें कि कुछ क्रिएट करेंगे नया। ऑल राइट ही सेड, उन्होंने कहा ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात होती है, इन द डीप डार्क वुड्स, जो घने गहरे जंगल होते हैं, देयर वाज ए टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक। वहाँ पे एक छोटा टाइनी, बिल्कुल छोटा क्रिएचर होता है और इसका नाम क्या होता है, रोजर स्कंक। ये नेम सेम ही रहता है, ये रोजर नेम सेम ही है, बस आगे चेंज होता रहता है, स्कंक हो जाता है, कभी स्क्रिल हो जाता है, कभी कुछ चिपमंक हो जाता है। सो ये कंटिन्यू है, बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक। उसका नाम क्या है, रोजर स्कंक है उसका नाम इस बार। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और वो बड़ी बुरी स्मेल करता है, यानी ही स्मेल्ड वेरी बैड, उसके अंदर से बुरी स्मेल आती है, काफ़ी बदबू छोड़ता है वो। तो ये क्वालिटी है, इसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है। ये क्वालिटी कह लीजिए या डिसक्वालिटी कह लीजिए उसकी। यस जो सेड, अब जो कह रहे हैं, ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विद हिम। तो अब जो जैक हैं, यस जो सेड, अब जो कह रही है कि हाँ बताइए, ही स्मेल सो बैड, वो इतनी बुरी तरीके से स्मेल करता है, दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर, कि जंगल का कोई भी छोटा दूसरा जानवर है जो वुड प्ले विद हिम, वो कोई भी नहीं खेलता। नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर, यानी जंगल का कोई भी दूसरा जानवर उसके साथ नहीं खेलता, उसके साथ नहीं खेलेगा, वुड प्ले विद हिम। जो लुक्ड एट हिम सॉलमली, सॉलमली मीन्स होता है सीरियसली, काफ़ी सीरियस तरीके से। सो जो है वो अपने फादर की तरफ सीरियस तरीके से देखती है, बिल्कुल। शी हैड नॉट फॉरसीन दिस, उसने ये नहीं सोचा था बिल्कुल भी, ये उसके फादर ने बिल्कुल माइंड में स्टोरी बनाई है, अभी क्रिएट की है, बिल्कुल फ्रेश। सो शी हैड नॉट फॉरसीन दिस, उसकी जो इमेजिनेशन थी, यानी जो कि उसने ये नहीं सोचा था कि ऐसे आने वाला है, यानी एक ऐसा हीरो होगा स्टोरी का जो स्मेल बैड करता होगा, यानी बुरी स्मेल करता होगा वो। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि इसके फादर ने इस टाइप की स्टोरी नहीं सुनाई है उसे कभी। सो भी कुछ नया क्रिएट किया है जो कि फादर ने। सो आगे हम देखते हैं इसको। वैन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब भी वो जाता है स्कंक खेलने के लिए बाहर, वैन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जैक कंटिन्यूड विद जस्ट, जस्ट होता है एंथुजियाज्म, यानी काफ़ी जोश के साथ में। सो जैक कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्टोरी जस्ट के साथ में, यानी एंथुजियाज्म के साथ में, जोश के साथ में। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, तो रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशंस, ह्यूमिलेशंस होता है इंसल्ट्स, किसी ने बुरा बिहेव किया हो आपके साथ, किसी ने बेइज्जती की हो आपकी, ह्यूमिलेशंस, इंसल्ट्स ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। तो अब ये स्टोरी को बना रहे हैं, वो अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, तो वो याद कर रहे हैं अपने बचपन में जब उनकी इंसल्ट्स हुई थी, उनकी ह्यूमिलेशन हुई थी, उनकी बेइज्जती हुई थी, तो वो उसको स्टोरी के अंदर यूज़ करेंगे। ऑल द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, अब वो जो स्कंक है, छोटा क्रिएचर, वो इतनी बड़ी बुरी स्मेल छोड़ता है, इतना बदबू मारता है वो। ऑल द अदर टाइनी क्रिएचर एनिमल्स वुड क्राई, जो दूसरे छोटे जानवर हैं वो रोने लग जाते हैं, यानी क्राई करने लग जाते हैं। ओ नो हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, और वो कहते हैं कि देखो वो आया रोजर स्टिंकी स्कंक। स्टिंकी होता है जो बुरी स्मेल छोड़ता है, उसको स्टिंकी कहते हैं। तो वो कहते हैं ओहो हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, कि वो देखो वो आया रोजर स्टिंकी स्कंक। एंड दे वुड रन अवे, और वो भाग जाते हैं वहाँ से, दे वुड रन अवे, वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक है वो वहीं पे खड़ा रह जाएगा बिल्कुल अकेला। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और उसकी आंख से दो छोटे छोटे आंसू आएंगे, टीयर्स उसकी आंखों से गिरने लगेंगे। द कॉर्नर ऑफ जोर्स माउथ ड्रॉप डाउन and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of the
कॉर्स ऑफ वन ऑफ रॉजर स्कंक्स टीयर्स। तो जैसे ही द कॉर्नर ऑफ जोस माउथ ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन मतलब नीचे गिर गया, लटक गया। तो जो है, जैसे ही उन्होंने जो के फादर ने स्टोरी में कहा है कि वो रोने लग जाता है कि जो स्कंक है उसकी आंखों से 2 आंसू गिरते हैं। 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंख से 2 आंसू गिरेंगे। तो ये स्टोरी सुनते हुए जो का जो माउथ है वो लटक गया है बिल्कुल, उसको बुरा लग रहा है, बुरा फील हो रहा है। और उसका जो लोअर लिप है वो बाहर आ गया है, यानी छोटे बच्चे जिस तरीके का चेहरा बनाते हैं, जिसका फेस बनाते हैं, वो वैसा हो गया उसका। एंड ही टेस्ट विद ए 4 फिंगर। अब जो के फादर हैं जैक, वो अपनी उंगलियों से उसकी जो नोज़ है उसके दोनों ओर, जहाँ से वो स्कंक के 2 टीयर्स आते हैं, उस तरीके से उसकी इशारा करते हैं उसकी तरफ, यानी वो बताते हैं कि किस तरीके से उसके आंसू आएंगे। कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक्स टीयर्स। तो अपने उंगलियों से वो 4 फिंगर होती है, जो अंगूठे के पास की उंगली होती है, बड़ी उंगली, तो वो इशारा करके अपनी जो डॉटर है जो उसको बताते हैं कि यहाँ से उसके आंसू आएंगे, यानी नोज़ के दोनों तरफ से। वॉन्ट ही सी द ऑल, शी आस्क्ड इन ए हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस। सो फेंटली होता है काफ़ी धीमे में, और रफ एंड होता है काफ़ी हैरेश, नॉट स्वीट, यानी काफ़ी जो हैरेश साउंड होता है, स्वीट नहीं होता बिल्कुल भी। सो वॉन्ट ही सी द ऑल, तो जो है वो पूछती है कि वो क्या ऑल से नहीं मिलेगा, यानी ऑल नहीं मिलेगा उसे, ऑल को नहीं देखेगी वो, जो स्कंक है वो ऑल से नहीं मिलेगा। शी आस्क्ड इन हाई एंड फ्रेंडली रफ एंड वॉइस, तो वो काफ़ी हाई वॉइस में पूछती है ये बात, फ्रेंडली यानी धीमी वॉइस होती है उसकी, पर पिच हाई होती है उसकी, एंड रफ एंड वॉइस काफ़ी हरेश में यानी सॉफ्ट वॉइस नहीं होती उसकी, स्वीट नहीं होती। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड सर, जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग स्विच टेंसली। अब वो जो के फादर हैं जैक, वो उसके साथ लेटे हुए हैं बेड पे, बिसाइड सर, उसके पास में। जैक फेल्ट, अब जैक फील कर रहे हैं, द कवर्स टग एज, टग होता है जो पुल्ड हार्ड, यानी जोर से खींचा गया हो, तो वो फिर ऐसा कर रहे हैं कि जो कवर्स हैं यानी जो चादर वगैरह हैं उसको जोर से खींचा गया है पाँव से। एज अर लेग्स स्विच टेंसली, यानी उसकी जो लेग्स हैं जो कि वो बिल्कुल ऐसे टाइट हो गई हैं, और उससे उसने चादर को खींचा है पकड़ के। ही वॉज प्लीज विद दिस मोमेंट, अब वो इस क्षण में वो प्लीज़ हो गए, यानी खुश हो गए हैं काफ़ी, जो जैक हैं वो। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, कि वो उसे कुछ ट्रू बता रहे हैं, यानी वो जो डॉटर है उनकी, जो वो इंटरेस्टिंग है स्टोरी के सुनने में, उसको इंटरेस्ट आने लगा है। तो जो जैक हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, प्लीज हो जाते हैं कि वो उसे कुछ अच्छा सुना रहे हैं, कुछ ट्रू सुना रहे हैं। समथिंग शी मस्ट नो, कि कुछ ऐसा है कि वो पहले से जानती है। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसके अंदर कोई विश नहीं है जल्दी जल्दी सुनने की। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, यानी जल्दी जानने की। बट डाउन स्टेयर ए चेयर स्क्रैप्ड, पर अभी तभी क्या होता है कि नीचे जो डाउन स्टेयर है, यानी नीचे वाले माले में इनका घर है, ये ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर सुना रहे होंगे ये स्टोरी, तो इसके नीचे कुछ होता है। बट डाउन स्टेयर ए चेयर स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड क्या होता है, एक साउंड होता है स्क्रैची साउंड, जब आप चेयर वगैरह घसीटते हैं तो उसका साउंड होता है, जो आवाज़ आती है, काफ़ी इरिटेटिंग साउंड होता है वो। बट डाउन स्टेयर ए चेयर स्क्रैप्ड, तो डाउन स्टेयर नीचे क्या होता है कि एक चेयर है उसको खींचा जाता है, और उससे एक स्क्रैची साउंड होता है। एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। अब उन्हें याद आता है जैक को कि ही मस्ट गेट डाउन, कि उन्हें नीचे जाना चाहिए और क्लेयर की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जो क्लेयर हैं वो पेंट कर रही है लिविंग रूम का वुड वर्क, यानी जो लकड़ी का सामान है उसको पेंटिंग में उसकी मदद करनी चाहिए क्लेयर की, जो उनकी वाइफ है। तो इनका 4th करेक्टर है स्टोरी के अंदर, क्लेयर, ये इनकी वाइफ है जैक की, और जो बॉबी है उनकी मदर है। तो उन्होंने डाउनस्टेयर जो चेयर घसीटने का साउंड सुना है, उसका एक स्क्रैची साउंड हुआ है, उससे उनको सडनली रियलाइज़ होता है कि जो इनकी वाइफ है क्लेयर, उसको हेल्प करनी है वुड वर्क की जो पेंटिंग है लिविंग रूम में उसके अंदर। सो फ्रॉम हेयर ऑन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।